भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य उपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की नमोस्तु। हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं, सामने वाला हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन ना वो दे पा रहा है और ना मैं ले पा रहा हूं। दुनिया में ऐसे कैसे क्षण आते हैं कि जिस समय स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। व्यक्ति कई बार इतना किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मर्यादाओं के नाम पर, कभी अज्ञानता के नाम पर, कभी व्यामोहिता के नाम पर, कभी भय के कारण, कभी लोभ के कारण, कई बार मान के कारण, मायाचारी के कारण। इतनी सारी परिस्थितियां हैं, वह नहीं करने दे रही जो हम करना चाहते हैं। भीष्मपिता चाहते हैं कि पांडवों को तरफ में लड़ूं, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे। पांडव चाहते हैं कि भीष्मपिता पर मेरी तरफ हों, मुझे उनकी हत्या ना करना पड़े, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्या थी इनके बीच में? लड़ किसी की तरफ रहे हैं और विजय का आशीर्वाद किसी को दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन सब महाव्रतियों का एक ही कार्य था, दुर्योधन को किसी सी जिंदगी से हटाना। क्योंकि वो जानते थे कि राज्य दुर्योधन के अंडर में चला गया तो इसका नाश हो जाएगा, इस कुरुवंश का। इससे दुर्योधन के पक्ष में लड़ने वाले लोग भी यही चाह रहे थे कि दुर्योधन हार जाए, धृतराष्ट्र को छोड़ करके बारी दुनिया का हर व्यक्ति, यहाँ तक जन्म देने वाली माँ गंधारी भी, किसी ने उसको जीत का आशीर्वाद नहीं दिया। एक तो पहली बात, वो नमस्कार करके ही नहीं जानता था। आशीर्वाद चाहता था पर नमस्कार नहीं करता था। सबसे आशीर्वाद की कामना करता था, लेकिन नमस्कार की विधि उसके पास नहीं थी, समर्पण के पास विधि नहीं थी। वो नहीं जानता था कि आशीर्वाद लिया कैसे जाता है। वो इतना जानता था मुझे आशीर्वाद चाहिए। यहां तक कि वो कुंती से भी आशीर्वाद लेने की कामना कर रहा था, पर कुंती से आशीर्वाद कैसे लिया जाता है वह नहीं जानता था। सबसे बड़ी जानने का तरीका हमें सीखना है। दुनिया तो हमें देना चाह रही है, हम दुर्योधन बन के लेना चाहते हैं। हम दुर्योधन बन के लेना चाहते हैं, हम दबाव देकर लेना चाहते हैं, हम प्रभाव दिखाकर लेना चाहते हैं, हम एहसान तले दबा करके लेना चाहते हैं,
हम उनको रिश्तों के सिंधों में बांध करके लेना चाहते हैं। दुर्योधन कर्ण से लेना चाहता है, मित्रता का संबंध बांध करके। वो कहता तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे लिए मरो। शास्त्री से कहता है कि तुम मेरे राज्य का खाते हो, तुम्हें मतलब सिंहासन से है। सबको गुरु को एहसान तले दबा दिया। गुरु ने जैसे ही कहा तैसे ही कहा, आप अपना एहसान देखिए, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। यानी महाभारत को यदि आप लोग थोड़ा मानसिक विचारधारा से सोचें तो ऐसा युद्ध तो ना मैंने कभी सुना है और भविष्य की कल्पना नहीं। हर व्यक्ति का मन दुश्मन की तरफ है और लड़ रहा है किसी तरफ से। वो कह रहा है तुम मुझे मारो, दुश्मन से कह रहा है पीताश्री मारो, अर्जुन तू मार, जितना मार सके मेरे प्राण ले ले, और मरने का रास्ता बता दिया। आज तक किसी व्यक्ति ने अपने दुश्मन को अपने मरने का रास्ता नहीं बताया। ताश्री जानते थे कि मैं जब तक खड़ा रहूंगा हस्तिनापुर पे अत्याचारी बैठा रहेगा, मेरा मरना जरूरी है। मेरे मरे बिना हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो सकता। कैसे लोग राष्ट्र के प्रति कैसा समर्पण, राष्ट्र गद्दी के प्रति कैसा समर्पण, कि अपने आप को वह मरने की बात करता है। मरने की बात सोच, मार डालो मुझे, मर जाओ मैं। मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, सब मर गए। आज कोई ऐसा राष्ट्र प्रेमी दिखना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन पांडवों ने ऐसा क्या गुण था कि दुश्मनों से आशीर्वाद ले रहे, दुश्मन पक्ष से कामना कर रहे। एक कला है, ये कला बहुत बड़ी सीखने लायक है। हम क्यों ना ऐसा कुछ जीवन बनाएं, यहाँ का ऐसा कुछ आचरण बनाएं कि हमारा दुश्मन भी हमें दुआ दे डाले, हमारा दुश्मन भी हमारे पक्ष में भावनात्मक हो जाए, हमारा दुश्मन भी हमारा बुरा न विचारे। कैसी कला, कैसे धर्मराज के प्रति देखो तो धर्मराज की जिंदगी का तो देखो। भीष्म पितामह से लड़ने के लिए भीष्म पितामह से आज्ञा ले रहे हैं, आप आज्ञा दें तो मैं आपसे लड़ूं। अब बताओ, लड़ने की कोई आज्ञा ली जाती है? आपसे ही लड़ना है, मैं लड़ूं, आपसे लड़ सकता हूं मैं। भीष्म पिता कहते मत लड़, तो वो नहीं लड़ते, पक्का था। भीष्म पितामह से आज्ञा ले रहे, द्रोणाचार्य से आज्ञा ले रहा है, गुरुदेव क्या मैं आपसे झगड़ा कर सकता हूं, लड़ाई कर सकता हूं, आशीर्वाद दीजिए। और गुरु के जानता था धर्मराज कि बड़ों के सामने झुकने से कोई फायदा नहीं। आशीर्वाद में कभी ये नहीं देते विनाश भवतु पराजय भवतु। छोटे आदमी में कला हो ना तो बड़ों से इतनी दुआएं ले सकते, क्योंकि वो बद्दुआ दे ही नहीं सकते। आशीर्वाद बद्दुआ का होता ही नहीं, वो तो दुआ का होता है, देना ही पड़ेगा। ये कला हमें महाभारत से सीखना चाहिए। ये कला हमारे जीवन में आ जाए कि हम सारी दुनिया का, हमारा दुश्मन पक्ष वाला भी हमारी दुआ कर रहा है, हमारे लिए माला फेर रहा है, हमारी विजय की कामना कर रहा है। ऐसा जीवन यदि बन जाए तो ये सारी दुनिया, रहने दो दुनिया विपक्ष में, होने दो दुनिया को दुश्मन को। दुश्मन से मत डरो, दुश्मन का मन जीत लो, दुश्मन को खड़ा रहने दो वहां पर। और जिसने दुश्मन का मन जीत लिया, पांडवों ने ताश्री का मन जीत लिया था। ताश्री को नहीं जीता, गुरु को नहीं जीता, गुरु का मन जीता था। विदुर को नहीं जीता, विदुर का मन जीता था। पांडवों की तरफ एक भी तो, कोई भी तो नहीं था विशेष रूप से। ज्यादातर पांडवों पर ससुराल पक्ष के लोग थे, द्रौपदी के परिवार के ज्यादातर।
इस पक्ष के तो धुरंधर सब उधर थे, लेकिन दिल जीत लिया। ये दुनिया के महाभारत में, ये दुनिया की जिंदगी में हमें दुनिया की हर वस्तु का दिल जीतना है। और यदि वो अपन ने जीत लिया, फिर देखो अपनी जिंदगी में कितनी बहुत सारी स्थितियां। उसके लिए हमें खुद उन बुराइयों का चयन करना पड़ेगा जो बुराइयां उनको पसंद नहीं हैं जिनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। कुछ नहीं करना महानु, कुछ नहीं करना। बस तुम्हें अपने बड़ों की कोई चमचागिरी नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सामने वाले को वशीकरण का एक बहुत सरल मंत्र है, बस इस मंत्र को तुम अपनी जिंदगी में कहीं भी लगा लेना। आप किसको अपने वश में करना चाहते हैं, किसकी दुआ लेना चाहते हैं, कौन आशीर्वाद चाहते, कौन आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद चाहिए तुम्हें, आप फैसला कर ले, जिसका भी तुम्हें चाहिए। हमारे प्रोफेशन वैसे ही मल्टीपर्पस होते हैं, चाहे संसार में लगा लो, चाहे परमार्थ में लगा लो, चाहे भगवान में लगा लो, चाहे माँ बाप में लगा लो, चाहे साधु संघों में लगा लो, चाहे परिवार में लगा लो, कहीं भी जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ लगा लो। आप जिसको पसंद करते हैं, कि हमारी जिंदगी में बहुत सरल सूत्र है, नमोकार मंत्र से संभव नहीं है, भक्तांबर से भी संभव नहीं है, तपस्या साधना से संभव नहीं है। दुनिया का आज तक कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया जिसने सारी दुनिया को अपने बस में कर लिया। जो मंत्र मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, इसको तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिसको भी तुम चाहते हो कि ये व्यक्ति मेरे बस में होना चाहिए, ये व्यक्ति की दुआ मुझे मिलना चाहिए, यह व्यक्ति मेरे साथ रहना चाहिए, यह व्यक्ति हमेशा हमारे संबंध में सोचे, हमारे संबंध में बोले, हमारे लिए करे, जो कुछ भी देखे हमारे लिए देखे, जो सुने हमारे लिए सुने, जो बोले हमारे लिए बोले, जो करे सब हमारे लिए करे। हो सकता है, हो सकता है। बस तुम्हें एक ही अपने जीवन का मंत्र लेना है। उसको क्या पसंद है ये नहीं, वो गहराई तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सामने वाले की पसंद को समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है। उसको बस इतना समझ लो उसको क्या पसंद नहीं है, वह किस चीज से घृणा करता है, कौन सी वस्तु से वो दूर भागता है, उसके विचारों में कौन कौन सी वस्तुएं जो विचारों का निषेध करता है, उसका पहले विचार समझो। चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे तुम पति पत्नी भी क्यों ना हो, चाहे तुम माँ बेटे भी क्यों ना हो, चाहे तुम दोनों ब्याही जी क्यों ना हो, चाहे गुरु शिष्य क्यों ना हो, चाहे तुम भगवान भक्त क्यों ना हो, जो भी दो संबंध हैं, दो के संबंध होते हैं, उनमें एक ही बात का आज विचार करना। इसका विचार, इसके विचारों में नकारात्मक क्या है, ये किसकी विचारधारा से खंडन करता है, क्या चीज पसंद नहीं करता, कौन सी चीज इसको सुनना पसंद नहीं है, कौन सी चीज इसको देखना पसंद नहीं है। बस तुम पूरी ताकत लगा दो, तुम उस रूप में कभी मत दिखना जिस रूप में उसको पसंद नहीं है, कभी मत दिखना पड़ेगा। पूरी ताकत लगा देना, वो तुम्हें उस रूप में नहीं देख पाए जिस रूप में वो पसंद नहीं करता, घृणा करता है। तुम नियम ले लो, हम वो बात कभी नहीं सुनाएंगे जो वो सुनना पसंद नहीं करता। विचार करो, सोचो उसको कौन सी बात सुनना पसंद नहीं है। इसके लिए तुम्हें उसके जीवन को बहुत निकट पहुंचना पड़ेगा, बहुत बार बार तुम्हारे लिए क्षमा मांगना पड़ेगा, बार बार आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ बोल के देखना पड़ेगा। ऐसे तो अपन जान नहीं पाएंगे, क्योंकि अवधि ज्ञानी तो है नहीं, केवल ज्ञान तो है नहीं कि सामने वाले को क्या पसंद है। तो तुम हर चीज को उसके सामने बोल के देखना, और जैसे ही तुम बोलो तो चेहरा देखना, तुरंत कहना घनी कम मान जाता है,
क्षमा क्षमा, उसको नोट करना कि ये इसको पसंद नहीं है। जितने तुम्हारी बुरे शब्द हो, जितनी तुम्हारी बुरी वाणी हो, जितने तुम्हारी गंदे शब्द हो, उन सबको बोल के देखना जितने तुम्हारे लिए आते हो, और चेहरा देखते जाना, जिसमें उसका चेहरा तमक जाए और तुरंत क्षमा मांगना, घनी खम्मा क्षमा हो, और निकाल देना ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने के अंदर आपको ये ज्ञान होगा कि हमारे चहेते को यह चीज़ पसंद नहीं है, ये शब्द पसंद नहीं। नियम कर लेना, द्वारा ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बोलूँगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्यों बोलना नहीं जानते? जानता हूँ मेरे चहेते को पसंद नहीं है। अब वो भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। इसी प्रकार तुम अपने जीवन की हरकतें हर स्थान पर जाने का प्रयास करना, और उससे कहना कि आज मैं फलाने जगह गया था, यदि उसका माथे पर त्रिवली आ जाए तुरंत लोड कर लेना, वहाँ जाना पसंद नहीं है। नियम कर लेना, मैं ऐसे स्थानों पर नहीं जाऊँगा जो मेरे चहेते को पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। वो कार्य मैं नहीं करूँगा जो मेरे चहेते को पसंद नहीं है, जिसकी मैं दुआ चाहता हूँ। विचार से निकाल देना, जिंदगी से निकाल देना। संगति छोड़ देना कि मेरे चहेते को किसकी संगति बुरी लगती है। सबकी कहना हमारा वो भी साथी है, हमारा वो भी संगी है, तुम उसके साथ रहते हो, तो नहीं आई एम सॉरी, बस खत्म। समझ गए कि क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद नहीं है उसको सुनते ही उसके मन में टेंशन, तो तुम उसको छोड़ देना, तुम छोड़ देना, सब कुछ छोड़ते जाना। ये 6 महीने बाद जब तुम्हारे 6 महीने और लगेंगे तुम्हें, वो देखेगा कि इसके जीवन में वो सब कुछ नहीं है जो मेरे जीवन में नहीं है। हर व्यक्ति का अपने को संबंध जोड़ता है। हर बड़ा आदमी छोटे को उठाता है, हर बड़ा आदमी छोटे को छाती से लगाता है, हर व्यक्ति छोटे को पास लेना चाहता है, लेकिन वो सोचता एक ही है, क्या यह मेरी बराबरी के लायक है? क्या ये मेरी छाती से लगने लायक है? क्या यह व्यक्ति हमारे जीवन में विचारों को मिला पाएगा? चेला बनाने के लिए गुरु को सबसे पहले यही सोचना पड़ता है कि मैं चेला तो बना लूँगा, लेकिन मेरे विचारों को मेल करेगा कि नहीं। ये सब वही विचारों में डूबेगा जो विचार मुझे पसंद नहीं है। हमारे आचार्य से एक बोलते हैं दोहा, चित्त मिले तो चेला कीजिए। बहुत बड़ी बात, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। पहले बात उन्हें चित्त मिलाया। चेला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जिंदगी में व्यक्ति साधु को गुरु को कभी दुख नहीं हुआ हो, लेकिन चेला यदि गलत हो जाए तो सामायिक बिगड़ जाती है, गति बिगड़ जाती है। जिस संघों में शिष्य आचार्य के विरोध में चले जाएं, विपरीत विचार वाले हों, उस आचार्य की दुर्गति होती है। चेलों के कारण हमने आचार्यों को सुसाइड करते भाव देखा है। बोलो, आचार्य सुसाइड करने का भाव करे, अपने कारण नहीं। चर्या पालन नहीं कर पा रहा इसलिए नहीं, इस पद पर नहीं टिक पा रहा इसलिए नहीं, चेलों से चेलियों से परेशान हो गए। चेले और चेलियों के इतने विपरीत वातावरण, इतने विपरीत वातावरण, आचार्य खुद मरने का भाव कर रहे। मैं सुनकर के दंग रह गया। बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध आचार्यों को चेला उल्टे हो गए, चेलियां उल्टी हो गई। दीक्षा देते समय तो मजा आता है, लेकिन कभी कभी विवेकहीन दीक्षा हो जाए, मां संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा दी जाए, मां तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए दीक्षा दी जाए, वे चेले ऐसे नाक में दम करेंगे, ऐसे नाक में दम करेंगे
कि आचार्य को मरने तक का भाव आ जाता है। वो कहते हैं अब जिंदा रहने के पीछे मर जाओ। दुनिया में आपने सुना होगा कि शिष्य संघ से भाग जाते हैं। मैंने ये भी सुना और देखा है कि संघ से परेशान होकर गुरु भाग जाते हैं। एक आचार्य संघ को छोड़कर भाग गए, संघ को छोड़कर भाग गए। क्यों? जब उनसे पूछा, बोले इस संघ में मैं नहीं रह सकता, ये चेले मेरी सामाजिक बिगाड़ देते, ये चेले मुझे प्राण लेते हैं, ये चेले मुझे टॉर्चर करते हैं, इनका हर विचार मेरे से उल्टा है। संघ छोड़कर आचार्य भागना, चेला भागना तो ठीक है, बात बन सकती है, क्योंकि चेला अज्ञानी होता है, छोटा होता है, लेकिन गुरु चेलों को छोड़ के भाग रहे हैं, ये कलयुग की बलिहारी है। इसलिए उज्ज्वल जनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर कहा, जो गुरु शिष्यानुग्रह करने के समय यदि सब कुछ विचार नहीं करता, समझ लेना वह नरक का दरवाजा खोल रहा है, दुर्गति का पात्र। स्पष्ट लिखा, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, मां दीक्षा दे डाली। आप लोगों के लिए भी कहा शास्त्रों में, जो माता पिता अपने बेटे बेटी के संबंध बिना देखे, बिना कुंडली मिलान के कर देते हैं, वे माँ बाप बेटों के दुश्मन हैं, उनकी सदगति नहीं होती। बिना विचारे कर दिया। माँ बाप करेंगे तो विचार करके करेंगे, सोच कर करेंगे। स्वयं अपने आप कर ले वो बात अलग है, तुम्हारे लिए बताता हूं। जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति संबंध किसी भी प्रकार जोड़ देते, वो निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं होते। गुरु से कहा कि तुम जिस चेले को ले रहे हो, पहले इसकी परीक्षा करो, क्या वो तुम्हारे विचारों से मेल खाता है? क्या उसे आचार संहिता पसंद है? क्या उन चीजों को ये त्यागने को तैयार है जो आपको पसंद नहीं है? क्या आपके विचारों के लिए वो नकारात्मक विचारों को छोड़ने को तैयार है? यदि नहीं है तो आप बिना दीक्षा दिए रह जाना, लेकिन कुपात्र को दीक्षा मत देना। कुपात्र का अर्थ यह नहीं है कि कौन जनवाणी के अनुसार, आप देखिए आपके विचारों से मेल खाता है या नहीं, आपकी यह विचारधारा उससे मिलती है कि नहीं। ये सबसे पहले कहा गया। राजा को मंत्री बनाते समय भी यही कहा, आप गृहस्थों को भी यही कहा, सबके यहाँ ये संबंध ऐसे ही मत बनाओ। संबंध बनाने के लिए बहुत कुछ अंदर उतर जाओ, बहुत कुछ डीप चले जाओ, उसके संबंध में सब कुछ जानने का प्रयास करो। भली 1 साल लग जाए तो लग जाने दो, लग जाए तो लग जाने दो, थोड़ा लेट होगा लेकिन ऐसा होगा। और गुरु और चेले एक विचारधारा वाले मिल जाते हैं तो गुरु शेर होता है तो चेला 1.25 शेर होता है, पर चेला 1.5 शेर होता है, और पर चेला 2 शेर होता है। बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि दोनों के विचार एक हैं। दोनों उससे घृणा करने लगे, दोनों उससे घृणा कर। आप शादी करते हैं तब भी मैंने एक बार कहा था, मेरे संसार के बच्चे बच्चियों से कहना है, शादी एकदम मत तय करो, बहुत सोचो। जो संबंध तुम्हें गुरु से अलग कर दे, जो संबंध तुम्हें धर्म से अलग कर दे, जिस संबंध पर तुम्हारे माँ बाप को रोना पड़े, वो संबंध यदि 3 लोक का भगवान का भी है, कितनी बड़ी शक्ति का भी है, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, उस संबंध को छोड़ देना। गृहस्थ की अपेक्षा बता रहा हूं। जिस संबंध बनाने के लिए तुम्हारा भगवान छूट जाएगा, अभिषेक छूट जाएगा, उस संबंध बनने के बाद तुम पंचकल्याणक में इंद्र इंद्राणी नहीं बन पाओगे। उस संबंध बनने के बाद तुम माता पिता नहीं बन पाओगे भगवान के।
उस संबंध के बाद भगवान नहीं बैठा पाओगे, उस संबंध के बाद गुरु को आहार नहीं दे पाओगे। उस संबंध के सुनते ही माँ बाप की आंख में आंसू आएगा। मैं संबंधों का कदापि विरोधी नहीं हूँ। हमारा जैन धर्म संबंधों का कहीं विरोध नहीं करता, क्योंकि इस संसार में अकेला कोई जी नहीं सकता। हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को ये सोचना, हम मुनि महाराज भी क्यों ना हो, हमें भी 24 घंटे कोई चाहिए, ये मान कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई है। बस आज इस कलयुग में कोई ये बात हो जाए किसी को, ओहो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, वो अनाथ है, वो दुख उठाएगा, वो मरेगा, वो दुर्गति में जाएगा, वो कभी शांति से सो नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम क्या चल गया, मेरे साथ कोई नहीं है। महानुभाव, इस कलयुग में यदि तुम्हें जिंदगी में शांति चाहिए है, इस कलयुग में यदि तुम्हें जीना है, तो बस तुम्हारे मन में एक धारणा बनी रहना चाहिए, मेरे साथ कोई है। कौन है? उसको उसको अकेले मत रहना, कोई ना कोई साथ है। यदि भगवान का साथ मिल जाए तो तुम एक पर विश्वास करना, डाउट मत करना, पता नहीं भगवान आया है कि नहीं आया। साथी वो होता है जहां तुम वहां वह है, जहां वह है जहां तुम। साथी का अर्थ ये नहीं है कि कभी गायब हो जाए। अविनाभाव संबंध, अविनाभाव संबंध, राम लक्ष्मण का संबंध, अविनाभावी संबंध, जहां तुम वहां वह, जहां वह वहां तुम। ऐसा साथी चाहिए। ऐसे साथी तो बहुत है धोखा देने वाले, ऐसे साथी तो बहुत है जो तुमसे तुम्हारे यहाँ जन्म ले लेंगे, बेटा पापा मैं आपका हूँ, और जैसे ही बड़े हो जाएंगे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे चेले बहुत मिल जाएंगे, दीक्षा लेके भाग जाएंगे। ऐसे भाई बहुत मिल जाएंगे जो मझधार में छोड़ देंगे। ऐसे मियाँ बीवी भी बहुत मिल जाएंगे जो दो बातों में एक दूसरे को डाइवर्स कर देंगे। मिलेंगे बहुत सारे, हो रहा है दुनिया में। अपन देखो आज ऐसा दुनिया में कौन सा संबंध है जो बेदाग हो, जो होने के बाद नहीं टूटता हो। दुनिया में एक संबंध बताओ जो संबंध जिसने बनाया वो कभी नहीं टूटा। मैंने तो जो सोचा है, एक संबंध बताओ दुनिया में जो किसी न किसी ने नहीं तोड़ा हो। तुमने भली नहीं तोड़ा हो, मैंने भगवानों के संबंध टूटते देखे, जिन्होंने बड़े उत्साह से भगवान से संबंध बनाए थे, आज भी भगवान से घृणा करते हैं। उन्होंने मंदिर से संबंध बनाए थे कि मैं जिंदगी में मंदिर के बिना रोटी नहीं खाऊंगा, आज उन्होंने मंदिर का नियम तोड़ दिया है। जिन्होंने नियम बनाए थे, नियम लिया था, माँ बाप ने दिया था, आज वो मंदिर से संबंध तोड़ चुके हैं बड़े होने के बाद। आपको खुद मालूम होगा कितने छोटे बच्चों में लोग मंदिर जाते थे, बड़े होने के बाद वो मंदिर नहीं जाते। अभिषेक नहीं किया, तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया। भगवान से संबंध जिनको जोड़ने के लिए लोग मरते हैं, तरसते हैं, और ऐसे दुर्भाग्य वे दुर्भाग्य नहीं हैं जिनको भगवान का संबंध ही नहीं मिला, जिन्हें भगवान की पहचान ही नहीं हुई, जो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाया। कोई उन्हें लेने वाला, ले जाने वाला भी नहीं मिला। संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात मैं कर रहा हूं। वे दुर्भागी नहीं है जो जिनेन्द्र देव को समझ ही नहीं पा रहे, जिनेन्द्र देव को पहचानते नहीं, जिनेन्द्र देव तक पहुंच नहीं पाते। वो सबसे बड़ा दुर्भागी वो है जो जैन कुल में जन्मा है। जैन कुल में जन्मने के बाद वो जिनेन्द्र से दूर है। जैन कुल में जन्मने के बाद जिनेन्द्र से दूर है। माँ बाप के यहाँ जन्मने के बाद माँ बाप से दूर है, उसे दुर्भागा कहते हैं। माँ बाप जिंदा हैं फिर भी माँ बाप को नहीं पहचानता, माँ बाप को नहीं जानता, माँ बाप की उसे गोदी नहीं मिली, बहुत दुर्भागा कहते हैं उसे। जिनके माँ बाप मर चुके हैं वो उतना दुर्भागा नहीं, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं लेकिन फिर भी माँ बाप। कन्हैया, देवकी और वासुदेव एक दिन बैठे हुए कहते हैं, कन्हैया कितना दुर्भागा है,
और कन्हैया को जब बड़ा पता हो के चला तब उन्होंने भी यही कहा, मैं संसार का सबसे बड़ा दुर्भागा। बोले कैसे? बोले जिनके माँ बाप मर चुके हैं वे उतने दुर्भागे नहीं हैं, मेरे बाप जिंदा हैं फिर भी मैं दूसरी की गोदी में पल रहा हूँ। यशोदा मैया ने उन्हें कोई कष्ट नहीं दिए, सवाल कष्ट का नहीं था, सवाल माँ जिंदा है और दूसरी की गोदी में पल रहा। माँ बाप दुनिया में जिंदा है, विद्यमान है। यही तो कर्ण को दुख हुआ था, उसको उतना दुख नहीं हुआ जब उसे पता चला माँ बाप, मेरे माँ बाप जिंदा हैं और दुनिया में हैं। बोले हैं, उसका सब कुछ। बोले अभी तक तो मैं अपने आप को दुर्भागा समझता था, अब तो मैं महादुर्भागा हूं कि माँ बाप मेरे दुनिया में हैं और मैं उनको पहचानता नहीं हूं। कृष्ण कहते तुम्हारे सामने है, तुम देख रहे हो। बोले क्या बातें करते हो मधुसूदन, मेरी माँ मेरे सामने है? बोले हाँ। तुम जानते हो? मैं जानता हूं। बोले जानते हो? तुम अपनी माँ को जानते हो, तुम अपनी माँ को देखा है, सब कुछ है, बस इतनी सी भूल है कि तुम्हें पता नहीं कि यही मेरी माँ है। उस माँ को तुम कई बार आंखों से देख चुके हो, उस माँ को तुम प्रणाम भी कर चुके हो, उस माँ को तुमने खूब अच्छी तरह देखा और तुम जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, यही है, सामने है। तब कर्ण कहता है क्या बात करते हो मधुसूदन, क्या मैं इतना बड़ा दुर्भागा हूं? वो दुर्भागा सबसे बड़ा जिसके माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे सामने हैं, मैं देख रहा हूं और मैं पहचान नहीं रहा हूं। बोले हाँ कर्ण, जिस समय कन्हैया ने बताया तुमने पांडवों की माँ को देखा है? कर्ण कहते हाँ देखा है, मैंने तो चरण भी छुए। कुंती को जानते हो? बोले जानता हो। बोले वही तेरी माँ है। क्या हालत बनी, मूर्छित हो गया। जिंदगी में कभी इतना दुख हुआ। मूर्छित होने का अर्थ क्या था कि मैं माँ को देखता हूं, पहचानता नहीं हूं, माँ मेरे सामने है फिर भी मैं नहीं जान रहा हूं। संसार का सबसे बड़ा पापी दुर्भागा मैं हूं, जो इतने सालों से मेरी माँ मेरे सामने है लेकिन मैं माँ को पहचानता नहीं हूं, जानता नहीं। यही प्रद्युम्न के संबंध में हरिवंश पुराण में कहा, जब प्रद्युम्न को 16 साल बाद पता चला कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में हैं, उसने तो समझा कि मैं अनाथ हूं, मेरे माँ बाप मर चुके होंगे, इसलिए मुझे ये पाल रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मर चुके तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप तो जिंदा हैं और दुनिया में हैं। क्या तड़पा, क्या उसकी वेदना। बस महानुभाव, वह व्यक्ति कर्ण जैसी स्थिति पे आ जाना चाहिए तुम लोगों को। मैं जैन कुल में होकर जिनेंद्र को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं जैन कुल होकर जिनेंद्र को नहीं पहचानता हूं, मैं जैन कुल में होकर जिनेंद्र का आशीर्वाद नहीं ले पा रहा हूं, मैं जैन कुल में होकर जिनेंद्र का अभिषेक नहीं कर पा रहा हूं, मैं जैन कुल में होकर, और मेरे सामने जिनेंद्र भगवान है, मेरी कॉलोनी में मंदिर जिनेंद्र भगवान बैठे हुए हैं, मुझे पैदा किया गया था उनका नाम लेकर के। आहा क्या बात। जिस दिन माँ बाप को एहसास हुआ कि तुम मेरे गर्भ में हो, वो जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे, शांति धारा बुलवाई थी जिनेंद्र देव की, अभिषेक किया होगा, हे जिनेंद्र देव मेरे गर्भ की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। जिसकी माँ ने गर्भ धारण किया जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर, जिसके माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर, तुम्हारी जिंदगी बनाई नाम लेकर जिनेंद्र भगवान का,
जिसने इसी मंदिर में जाकर के तुम्हारी रक्षा के लिए शांति धारा की थी, इसी मंदिर में जाकर 45 दिन ले जाकर के भगवान से वरदान मांगा था, हे भगवान ये बालक है, एक दिन ये अपने आप में पैरों पर खड़ा हो। माने आशीर्वाद लिया था, उस आशीर्वाद 45वें दिन जब जब तेरे ऊपर संकट आए, जब जब तेरा बुखार हुआ, तब तब तेरी जिंदगी खतरे में पड़ी, तब तब उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, नमो अरिहंताणम। और आज तू बड़ा होने के बाद जिनेंद्र को ही भूल रहा है, जिनेंद्र को नहीं पहचान रहा है। बाजू में मंदिर है, वहां तक जाने का तेरा भाव नहीं हो रहा है। सारे विश्व के जैनी सुनो रे कान खोल करके, मैं अजैनों को दुर्भागा नहीं कह रहा हूं, मैं उन नारकियों को दुर्भागा नहीं कह रहा हूं, मैं निगोदियों को दुर्भागा नहीं कह रहा हूं, मैं किसी अजैन को दुर्भागा नहीं कह रहा हूं, मैं जैन को महादुर्भागा कह रहा हूं। उन सबसे भी ज्यादा दुर्भागी वह है जो जैन कुल में जन्म लेकर और बाजू में त्रिनेत्र भगवान बैठे हैं, उनको पास नहीं जाता, उनके जाने का भाव नहीं आता, प्रणाम नहीं आता, देव दर्शन ही नहीं करता, कुछ नहीं करता। यह है सबसे बड़ा दुर्भाग्य। महानुभाव, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपने भक्तों से कह रहा हूं, तुम कर्ण जैसी दशा मत बनाओ, नहीं तो तड़प तड़प करके मरोगे और अपने भाइयों के हाथ से मारे जाओगे, अपने हाथ से मारोगे। यही धर्म तुम्हारा नाश कर देगा, यही नमोकार मंत्र तुम्हारा विनाश कर देगा, वही मकान की कॉलोनी में बना हुआ मंदिर तुम्हारा स्वाहा कर देगा। एक छोटी सी भूल है। कर्ण कहता है अब पहचान भी लिया तो अब क्या होता है पहचान में, अब तो मैं बहुत दूर आ गया, अब मैं बहुत दूर आ चुका, बहुत बंधनों में बन चुका हूं, अब तो राधे ही ठीक है, अब तो दुर्योधन ही ठीक है। कल तुम जानने के बाद भी तुम भगवान के पास नहीं आ पाओगे, तुम जानने के बाद भी मरते समय तुम जान भी लोगे, अंत समय में तुम भगवान तक पहुंचने के लायक नहीं रहोगे। तुम इतनी स्थितियों में बन जाओगे, तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तुम उस वृद्ध अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें यह भी सोचने का अधिकार नहीं रहेगा कि मैं जैन भी हूं कि नहीं। उस दशा में तुम पहुंच जाओगे। जब कृष्ण जी ने समझाया, वो कर्ण कहता है कृष्ण जी कहीं तुम मुझे बहका तो नहीं रहे हो, ये सब संभव है क्या? तो मधुसूदन ने एक ही कहा, मैं सत्य बोलता हूं, विश्वास नहीं होगा। कल जब तुम अंतिम समय पर होगे, जब तुम्हें एहसास होगा, कुछ समय के लिए तुम्हारा मन तुम्हारे लिए इतना विस्मरणशील हो जाएगा कि तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं जैन हूं कि नहीं। जिनेंद्र को पहचानना तो बहुत बात की बात है, तुम्हें जैनत्व का ही अनुभव नहीं रहेगा। तुम्हें कोई नमोकार मंत्र सुनाएगा तो तुम ये भी नहीं समझ पाओगे ये कोई नमोकार मंत्र है क्या। तुम मंदिर की सीढ़ी तक चढ़ने लायक नहीं रहोगे, अंधे हो चुके होगे, पैरालिसिस हो चुका होगा, सब तरफ से तुम्हारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई होंगी और यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा और यमराज कहेगा 1 मिनट देता हूं, पुकार ले किसको पुकारना है, देख ले किसको देखना है, ले ले शरण किसकी लेना है। मौत जब सामने खड़ी होगी किसकी शरण में जाओगे, किसको याद करोगे, किसका नाम पुकारोगे। जब तुम्हारे मुंह से ना कोई नाम निकलेगा, ना तुम किसी को सोच पाओगे, तो यमराज तुम्हारे ऊपर कुठार पटकेगा, दुर्भागा कहीं का, ऐसे दुर्भागे को तो मुझे मारने में भी शर्म आती है, चल इसको पटक दे। दुर्गति, इतना दुर्भागा है।
कि मरते समय तू किसी को पुकारने लायक भी नहीं रहा, तेरा कोई सहारा नहीं, तू किसी, तेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बोले कोई नहीं है। किसी को पुकारने या मरते समय? बोले मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बोले भगवान वो भी नहीं है। मैंने किसी को अपना साथी बनाया ही नहीं, मैंने कभी विचार भी नहीं किया कि मेरा जिंदगी में कोई है। उस समय जो यमराज मौत तुम्हारी दुर्दशा करेगी, मौत तुम्हारी दुर्दशा करेगी, ऐसे पापी और दुर्भाग्य को ये मौत, प्रवचन की भाषा में बता रहा हूं, हाथ से छुएगी भी नहीं। इस पापी को हाथ से नहीं छूना, सैनिटाइज करके भी नहीं छुएगी। वो कहे ये तो कोरोना से भी खतरनाक है। आपको एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, वो याद होगी, शोले। उसमें एक ठाकुर रहता है, एसपी। पूरी कहानी से मतलब नहीं है, दोनों हाथ उसके डाकू गब्बर सिंह काट देता है। पूरी कहानी को गौण करते अंत में जाओ, जब वीरू और जय ये दोनों मिलकर के गब्बर सिंह को बंदी बनाते, असहाय कर देते, तब ठाकुर आता है वहाँ पर, उसी ने उनको रखा था। वो कहते हैं परमात्मा ने मेरे हाथ बहुत अच्छा रहा जो छीन लिए, बहुत अच्छा रहा परमात्मा ने हाथ छीन लिए, नहीं तो आज तुझे मारने के लिए मुझे हाथ से मारना पड़ता। तू हाथ से छूने लायक नहीं है, इसलिए परमात्मा ने पहले हाथ ले लिए और उसे लातों से मारता है, लातों से मारता है। हाथ तो थे ही नहीं उसके, चले गए तो अच्छा रहा जो तूने मेरे हाथ काट दिए, नहीं तो मुझे हाथ से मारना पड़ता। और तू वो पापी है जो हाथ से छूने लायक भी नहीं है, लातों से है। सुनो रे कान खोल करके जैनियों, तुम जैन कुल में जन्म लेकर कल के दिन जब मौत के अंतिम दरवाजे पर खड़े होगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा, तुम किसी को पुकार नहीं सकोगे क्योंकि कभी नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं। तुम किसी मंदिर की मूर्ति को ध्यान कर नहीं सकोगे क्योंकि मंदिर का दर्शन कभी किया नहीं। तुमने किसी गार्जियन को स्वीकार ही नहीं किया, तो तुम्हें ये यमराज, ये मौत लातों से मारेगी, लातों से मारेगी। वो कहेगी नहीं तू ये पापी है, तू जैन कुल में जन्म लेकर तेरा कोई नहीं है, तेरा आज मौत के समय कोई पुकारने वाला नहीं है जिसको तू पुकार सके। तो मौत कहेगी नहीं तू पापी, पैरों से, महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी ने यही कहा कि भगवान जिंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मौत मुझे दुर्भागा ना कर दे। बहुत गजब की बात बता रहा हूं, सारी दुनिया के दुर्भाग्य में भोग लूंगा, सारी दुनिया के कष्ट में भोग लूंगा, सारी दुनिया की यातनाएं में भोग लूंगा, बस मौत मुझे दुर्भागा ना कह देवे, मौत मुझे लातों से ना मारे, मौत मेरी दुर्गति ना करे। तो क्या चाहते हो? बस भगवान कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में जब मौत मेरी सामने आए और जब अंतिम इच्छा की बात आए तो उस समय मेरे मुख से निकल जाए नमो अरिहंताड़म, बस इतना सा कर, बस नमोकार मंत्र निकल जाए। अंतिम इच्छा जब पूछेगी बोल तेरा इस समय कौन है, कोई सहारा है तेरा, तूने किसी गार्जियन को स्वीकार किया, तो मैं कह सकूं नमो अरिहंताड़म। और जैसे ही मेरे नमोकार मंत्र निकलेगा तैसे ही मौत हमारा इनको दुर्भागी नहीं कहेगी, धन्य है रे सौभागी, धन्य है रे भगवान, तो मरते समय तेरा भगवान सहारा है, मरते समय तू भगवान को मानता है। ऐसा वैष्णव दर्शन में भी आया है, बहुत बड़ी बात है, इनको समझा करो। रावण का इतना विरोधी था, रावण इतना विरोधी था, रावण कितने कष्ट दिए, लेकिन बताते हैं कि रावण जब मरने लगा
तो उसने एक भाग किया। मौत ने कहा बोल अब तेरा कौन है दुनिया में, तो वो श्री राम कह के मरा। रामचंद्र जी कह उठे ये तर गया, लक्ष्मण ये तर गया, ये दुर्भागा नहीं है, इसने गढ़ जीत लिया, क्योंकि अंत में ये भगवान का नाम लेके मरा है। अब कुछ नहीं, इसके सारे अवगुण माफ, सारी जिंदगी भर के अवगुण माफ हो गए, क्योंकि ये राम कह के मरा है, भगवान का नाम लेके मरा है। महानुभाव, जिंदगी में के लिए तुम कुछ मत करो, जिंदगी में कुछ मत करो, लेकिन नमोकार मंत्र जिनेंद्र भगवान की छवि कम से कम इसलिए दर्शन करो। मेरा कहना है कि सारे जैनियां इसलिए भगवान का सुबह उठकर दर्शन करें, नमोकार मंत्र पढ़ें, इसलिए कम से कम जिस दिन मौत आएगी उस दिन तुम दुर्भाग्य होके मत मरना, सौभाग्यवान होके मरना, क्योंकि मरते समय भी जो भगवान का नाम ले लेता है मौत भी उसे स्वर्ग ले जाती है, मौत से ले जाने में बहुमान समझती है, मौत भी उसे सदगति ले जाती है। वो जिंदगी का हिसाब नहीं देखती मौत, मौत की एक विशेषता है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी जिंदगी भर कोई पाप करता है लेकिन अंत में मरते समय कोई पुण्य कर लेता है तो उसकी सदगति हो जाती है। अंत मतासो गता, इस पंक्ति को बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अंत मतासो गता, जिंदगी भर पाप ही पाप किए, अंजन चोर ने और भी सारे लोगों ने, रावण ने, जिंदगी भर पाप ही पाप, और अंत में कई बहुत सारे उदाहरण हैं। अंत में थोड़ा सा धर्म किया, कल्याण हो गया। अंजन चोर थोड़ा तो कैसे हो गया, यही कला है। जिंदगी भर के पाप माफ हो सकते, अंत में यदि तुम्हारे मन में जब मौत आए तुम्हारा कौन सहारा है, बेसहारा होके मत मरना, मत मरना, मत मरना। बेसहारा मरता है जो, वो अगले भव में बेसहारा ही रहता है, अनाथ ही जन्मेगा, अनाथ ही जन्मेगा। सम्मूर्छनों में जन्मोगे, माँ बाप ही नहीं मिलेंगे, भगवान ही नहीं मिलेगा। बस मेरा सब भक्तों से कहना है, मंदिर तुम इसलिए जाओ भगवान की छवि कि मरते समय तुम मृत्यु के सामने कह सको मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ो, जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूं। जब मौत तुम्हारे सामने आए कि अंतिम याद कर ले, तो तू मुंह से नमोकार मंत्र बोल सके, यानी अंत में भी तूने यदि, इसलिए जो भी तुम्हारे लिए बता रहा हूं आज, वो मात्र एक क्षण के लिए, जब मौत तुम्हारी सामने खड़ी होगी, जिंदगी में किसी मंदिर का दर्शन किया होगा तो मूर्ति की याद आ जाएगी, छवि आ जाएगी। नमोकार मंत्र पढ़ा होगा तो नमोकार मंत्र निकल जाएगा। बस इतना सा तुम कर लेना, ये मृत्यु तुम्हारे लिए सिरोधार्य करके स्वर्ग ले जाएगी। इतने मात्र से सदगति कह रहा हूं, इतने मात्र तुम्हारा सौभाग्य, अवभाग्य समझेगी कि मैं उस सनाथ को ले जा रही हूं जिसका कोई दुनिया में है, दुनिया में कोई है और ऐसा है। शास्त्री ने यही तो कहा, धर्मराज तू चिंता मत कर, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तेरी जीत होगी। बोले क्यों? आप जिसके पास, आप जिस पक्ष से लड़ रहे हैं उसकी जीत होगी? बोले नहीं धर्मराज, तेरी जीत होगी, मेरी नहीं, मैं तो अनाथ हूं। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन मेरी जीत नहीं तेरी होगी, क्योंकि मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ मरूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास जो हैं वे सब अधम हैं, मेरे पास जो है सब पापी हैं, मेरे पास जो है वे निंदनीय हैं, एक भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं अधर्म के पक्ष में हूं। और अधर्म के पक्ष में कोई महान आत्माएं नहीं होती, कोई भगवान नहीं होता। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं अधर्म के पक्ष में हूं अर्जुन, और अधर्म का पक्ष कोई नहीं लेता।
जो मेरे साथ हैं वे सब पापी हैं, और तेरे पास धर्म है, इसलिए तेरे पास साक्षात नारायण है। और जिसका सहारा नारायण है, युद्ध में मरते समय जिसका सहारा मालिक है, वो अनाथ नहीं है। वो मरना तो दूर गई, उसको तो मारने में मौत भी कांपती है, क्योंकि ये भगवान की शरण में है। सीखो इन सब कहानियों से कि मृत्यु का वरदान पाने वाले धराशायी हो गए, शिष्य गुरु से मारा गया, बड़ी बड़ी महारथी मारे गए। इसलिए महानुभाव, आप अपनी जिंदगी में किसी को एक का सहारा बना लो। मेरी तरफ से तो भावना है, उसको सहारा बनाओ जिसको मौत भी नहीं मार सकती, जो अमर हो चुका हो, जो अमर हो चुका हो। मौत जिसे मारती हो वह संबंध ही तोड़ चुका हो। पहला सहारा बनाओ किसका? मौत जिसे मार नहीं सके, क्योंकि मौत मारती है, शरीर और आत्मा को अलग करती है, प्राणों को अलग करती है। जो प्राणतीत होकर के जी रहा है, दो प्रकार का जीवन होता है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओ आण पाणो बहुहारा सो जीवो निश्चय नए दूध चेतना जस। अपने दो प्राण हैं अपने, एक 10 प्राण होते हैं जो शरीर के अधीन होते हैं, उसे घोंट देती है, उसे मृत्यु मार देती है, उन प्राणों को ले लेती है, बस यहीं तक रहती है उसकी। 10 प्राणों की हत्या कर सकती है, 10 प्राणों को रौंद सकती है, लेकिन निश्चय नैदु चेतना जस, एक चेतना प्राण होता है। उस प्राण के बल पर जिन्होंने जिंदा होना सीख लिया, उस प्राण के बल पर जिन्होंने अपनी जिंदगी कर ली, 10 प्राणों से उनको कोई मतलब नहीं है। अपन लोग 10 प्राणों के बिना मर जाते हैं और वे 10 प्राणों के बिना अमर हो जाते हैं। 10 प्राणों के बिना अमर हो जाते हैं। अब मौत क्या करेगी? जिनेंद्र देव को, सिद्ध भगवान को कोई मौत मार नहीं सकती, कोई यमराज नहीं मार सकता, क्योंकि जो मारते वो है ही नहीं, चेतना प्राण उनका। तो मेरा है मरने वालों, मौत को भी दया आ जाए, मौत भी तुम्हें ले जाए तो नमस्कार करके ले जाए। क्या बात है महानुभाव, मौत आए तो मौत भी तुम्हें नमस्कार करके ले जाए, तुम्हें प्रणाम करके ले जाए, तुम्हें ले जाते समय उसके हाथ कांपे और सौभाग्य मान करके ले जाए। मौत मौत और मौत कहे, दुनिया तो मेरे आने पर रोती है, जा तू रोएगा नहीं, मेरे आने पर तू महोत्सव मनाएगा, मृत्यु महोत्सव। क्यों? मृत्यु महोत्सव कैसे बन जाएगी? क्योंकि वो मृत्यु देखती है ये किसके सहारे पर है, इसके साथ कौन है। भीष्म पितामह ने वहीं हथियार डाल दिए, वहीं विजय का आशीर्वाद दे दिया। तब पूछा धर्मराज ने, आपने विजय का आशीर्वाद क्यों दे दिया? क्या मैं आपसे जीत पाऊंगा? बोले, तू तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन तू जीतेगा क्योंकि तेरे साथ वासुदेव है, और वो जिसके साथ होते हैं उसकी हार हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अपन भी कोई एक ऐसी शक्ति को मान लो, बना लो सहयोगी, बना लो गार्जियन, बना लो अपना सहारा। कभी अपने आप को अनाथ मत बोलना कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। ये जो जिंदगी में बोलता है, संभाल लेना, भविष्य अंधकारमय है। मैंने पहले ही कह दिया, इस दुनिया में जीना है तो अनाथ होके मत जीना। कभी मन में भी ये भाव नहीं आने देना अब मेरा कोई नहीं है। बस जिस दिन तुम्हारे मन में भी भाव आ गया कि मेरा कोई नहीं है, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल, बुरे दिन आना शुरू हो गए। निश्चित समझना, पत्थर की लकीर समझना, अब मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो गए। तुम जैसा पापी, तुम जैसा दुर्भागा अब दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए महानुभाव,
किसी एक को बना लो जो तुम्हारे मन में जब भी विपदा आए तो एक ही बात कहे। कोई कहे है कोई तेरा, बोले है, बोले कौन है? हाँ, ऐसे हेरा खेरे का नाम मत ले लेना। दुर्योधन से पूछा तेरा कौन है, बोले ताश्री है मेरे पक्ष में। बोले कौन है तेरा? ना शकुनी मामा। हाँ, अरे वो तो उसका गॉड था, शकुनी मामा है, कर्ण है, सबके नाम लेता रहा। मौत मुस्कुराती रही, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे का नाम लो जिससे मौत कांप जाए, मौत कांप जाए, उसको बनाओ। और उसका नाम है जिनेंद्र देव, देवादि देव जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव का जैसे नाम लोगे तुम मृत्यु के अंतिम समय, और तुम कहोगे उसकी छवि ध्यान में है, कैसा है जिनेंद्र देव? तो जिस मंदिर के तुमने दर्शन किए हो बखान कर देना मेरा जिनेंद्र देव ऐसा है, बहुत बड़ा है, गगन विहारी है, विश्व का सबसे बड़े बाबा है। जो भी तुम्हारे मन में झूल जाए वही तो झूलेगा जो तुमने जिंदगी भर दर्शन किए। बस छवि बखान करते जाना, मौत कांपती जाएगी। उसका नाम क्या है? उसको किस नाम से नमस्कार करते हो तुम? बोल देना नमो अरिहंताणाम, बस इतना ही काफी है। उदाहरण दे दूं, एक ग्वाला था, गायों को चराने वाला था। रात भर महाराज की सेवा करता रहा। ठंड का समय था, जंगल में थे, गायों को चरा के आया तो महाराज ध्यान में बैठे थे। उनका ऐसे कड़ाके की ठंड में महाराज, तो उसने गायों को छोड़ दिया और चारों तरफ लकड़ी को लेकर के जला करके गर्मी देता रहा। कुछ नहीं जानता था, बस उसको ये लगा ये संसार की बहुत बड़ी शक्ति। उसने सोचा सुबह उठेंगे तो महाराज हमें कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ हमें मिलेगा, कुछ उपदेश मिलेगा। महाराज ने कुछ नहीं कहा, सुबह उठे नमो अरिहंताणम कह के चले गए। उसने कहा इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, मेरी तरफ देखे भी नहीं, बोले भी नहीं, पर अंत में एक वाक्य देगा नमो अरिहंताणम, बस उसको उसने पकड़ लिया। बस जिंदगी में हमें सब कुछ मिल गया। और जैसे गया नदी में बाढ़ थी, जैसे कूदा नदी में एक लक्कड़ बह के आ रहा था, वो पेट में उसके घुस गया, मर गया। अंत में क्या बोल के गया? मरने लगा तो क्या बोला कि मेरे पास कोई है, मैं तो ग्वाला था, किसका नाम लूं, किसका नाम लूं? अरे मेरे पास है नमो अरिहंताणम। इतने में मौत कही, अरे इसके पास तो भगवान है। तुरंत उसको जीव को कहाँ ग्वाले से और स्वर्ग ले गई, और बाद में बताते वो सेठ सुदर्शन बना, जगत प्रसिद्ध बना। इसलिए मौत के लिए तो जाओ मंदिर रे, मौत के लिए तो भगवान का दर्शन प्रतिदिन करो, भूल नहीं जाना। मौत के लिए तो नमोकार मंत्र पढ़ो, मौत के लिए एक सहारा ढूंढ लो। मैंने आज बहुत बड़ी जिंदगी का रहस्य तुम्हारे सामने उद्घाटित किया है, बहुत बड़ी जिंदगी का, और वो पूज्यपाद स्वामी का सोच था। जिंदगी में भली मैं तेरा नाम ले पाऊं या ना ले पाऊं, और तेरे बस मरने के समय मेरे मुख से आपका नाम निकलना चाहिए, नमो अरिहंताणम निकलना चाहिए। इतने में तुम मौत को जीत जाओगे, इतने में तुम दुर्गति से बच जाओगे। इसलिए सबसे बड़े उस दुर्भाग्य को मैं कह रहा हूं, उस दुर्भाग्य का नाम मैं ले रहा हूं जो जैन कुल में जन्म लेकर के जिनेंद्र को नहीं जानता, जिनेंद्र के दर्शन नहीं करता, जिनेंद्र भगवान की सेवा नहीं करता, उनका गंधोदक माथे से नहीं लगाता, उनकी सेवा करने का सौभाग्य अभिषेक नहीं करता। बड़े आदमी सेवा करवाते नहीं हैं, उनकी सेवा की जाती है। बड़े आदमी सेवा करवाते नहीं हैं क्योंकि उनको उससे कोई लाभ नहीं है, उनकी सेवा की जाती है। भगवान नहाते नहीं हैं लेकिन भक्त उनको नहलाता है। भगवान कभी नहीं नहाते, जिंदगी में कभी नहीं नहाते। जिस दिन से मुनि दीक्षा ले ली कभी नहीं नहाए उन्होंने, वो नहाएंगे भी नहीं, उनको नहाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भक्त कहता है भगवान
आपको भली नहाना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहला करके सौभाग्य प्राप्त करूंगा। यानी भगवान को नहलाना, भगवान की सेवा करना सौभाग्य है। जो जैन कुल में जन्म लेकर, भगवान का परिचय बता रहा हूं, जैन कुल में जन्म लेकर ये माने कि मैं भगवान को नहलाऊंगा, यही मेरा सौभाग्य है। और जो दुर्भागा जैन कुल में जन्म लेकर सुबह उठ करके भगवान को नहलाने की सेवा नहीं कर सकता, जाओ रे जाओ, एक दिन तुम्हें किसी पापी के घर में सेवक बनना पड़ेगा। मैंने एक दिन कहा था ना कि हर कार्य वह तुम्हें सब करना पड़ेंगे जो एक गरीब करता है, एक दुखी करता है, एक परेशान व्यक्ति करता है। कैसे पापी लोगों को नहलाते हैं लोग। ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनको रोजी रोटी जब मिलती है, जब किसी के नहलाने का पानी भरते हैं, नहलाते हैं उनको। क्यों? प्रकृति कहती है एक दिन तो तुम्हारा ऐसा दिन आएगा, पत्थर की लकीर समझ लेना, कि तुम्हें जिंदगी में किसी ना किसी को नहलाना पड़ेगा। अब जिनवानी माने कहा बेटा ये तो फरमान जारी है, आपने कहा कि देखो माँ मैं जैन होकर के एक दिन मेरी ऐसी दशा आ जाएगी, फरमान जारी हो रहा है कि मुझे किसी को नहलाना पड़ेगा तब रोटी मिलेगी। बोले बेटा ये तो सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। फिर तुम बचाओ ना। बोले एक तरीका है, एक तरीका है। एक कर्म की मार में व्यक्ति किसी को नहलाता है तब रोटी मिलती है, और एक धर्म की कार्य में, धर्म के नाम से भगवान को नहलाता है तब रोटी खाता है। इन दोनों में से एक कर दो। वहां भगवान को नहलाएगा तब रोटी मिलेगी, और यहां नियम लिया है कि बहनान को नहलाए बिना मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बस वहां पर फोटो दी जाती है कि मैंने नहला दिया। ये प्रकृति, ये कर्म जड़ हैं, अचेतन हैं, इनके पास कोई विवेक नहीं है। ये नहीं देखते कि तुमने किसको नहलाया है, वो देखते हैं ये नहला रहा है, बस इतना देखे। फोटो देखेगा, हाँ इसने नहला दिया, अब किसको नहलाया इससे कोई मतलब नहीं है, इसने नहला दिया। और ये फोटो तुम्हारी पहुंच जाएगी तो पक्का है तुम्हें जिंदगी में, सुनो भगवान को अभिषेक करने का फायदा देखो। और कोई फायदा है कि नहीं मुझे पता नहीं, तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिला वो तो भगवान मालिक है। कर्म तुम्हारे कटेंगे कि नहीं कटेंगे वो भी भगवान मालिक है। क्योंकि आज कोई व्यक्ति, हम मोक्ष की बात करें कि अभिषेक मोक्ष के लिए करो, तो तुम्हारा जवाब है हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। आजकल मैंने प्रवचन के पैटर्न ही बदल दिए, क्योंकि तुम्हारा सीधा जवाब है अरे भाई भगवान का अभिषेक करोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। तुम्हारा जवाब मुझे भगवान बनना ही नहीं है, तुम्हारे सारे कर्म धुल जाएंगे, मुझे मोक्ष जाना ही नहीं है। दो टूक जवाब है तुम्हारा। मैंने कहा अब क्या करूं इन छोकरों को, ये तो सीधी सीधी कहने लगे मुझे इससे कोई मतलब, मुझे धर्मात्मा बनना नहीं है, मुझे भगवान बनना, सब कह दिया तुमने। मैंने कहा अब इनकी नस पकड़ो। फिर मैंने तुम्हारी नस पकड़ी, मैंने कहा बोल तेरे ऐसे दिन आ सकते हैं कि एक दिन किसी होटल में पानी भरना पड़ेगा, किसी के नहाने का पानी भरना पड़ेगा, नहला गया तब 2 रोटी मिलेगी। अरे बाबा जी ऐसे नहीं, ऐसे दिन नहीं लाना भगवान, ऐसे नहीं। लेकिन ऐसे दिन आएंगे आएंगे आएंगे। अब बेटा अब कह दो महाराज बन जाऊंगा, बोल हिम्मत हो किसी की तो। घबरा गए लोग, महाराज जी ऐसा दिन मेरा आएगा। आएगा बेटा, पक्का है, पक्का है, पत्थर की लकीर है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, इसे धमकी मत समझना। इस स्टेज से कभी धमकी नहीं दी जाती। ये जिनवानी की स्टेज है, ये जिनवानी की स्टेज है, जिनवानी माँ की स्टेज है। इससे कभी धमकी नहीं दी जाती है। होगा तो फिर इसके बचने का उपाय क्या है? बचने का एक ही उपाय है, तू नियम ले ले। देखना जिनवाणी माँ क्या कह रही है, गुरु क्या कह रहे हैं आपके, सुनो गौर से। मैं तुम्हें बेफाल व्यर्थ में ही भगवान का अभिषेक कराने की प्रेरणा नहीं देता हूँ।
व्यर्थ में ही सारे परेशान नहीं कर रहा हूं, रहस्य सुनो। जनवाणी ने कहा अपने भक्त को कह दो वो सुबह उठ करके भगवान को अभिषेक करके ही भोजन करेगा, ये नियम ले लेवे तो उसे नहाने के पानी भरने के बाद रोटी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बस वहाँ फोटो चली जाएगी और लिख दिया जाएगा इसने पानी भर दिया, इसने पानी भर दिया। वहाँ ये नहीं पूछा किसका पानी भरा, इसने नहाने का पानी भर दिया, इसने नहला दिया। इतने मात्र से इसलिए जैनियों से मेरा कहना है, मौत को चकमा देने के लिए, मौत को अपना आप में अपने प्रभावित करने के लिए एक दिन तुम्हें किसी होटल का पानी नहीं भरना पड़े, इसलिए मेरा कहना मान जाओ, मान जाओ, परमार्थ के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, लेकिन ऐसी दुर्दशा ना होवे इसके लिए प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम ले लो। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो पापी, वो कर्म का मारा जब किसी के नहाने का पानी भर देता है तब उसके पेट में 2 रोटियां पहुंचती है। कर्म और धर्म के दोनों का प्रोसेस एक ही है। फोटो देखना, तुम रोटी कब खाते हो? बोले जब सेठ जी के यहाँ पानी भर लेता हूँ और सेठ जी को नहला देता हूँ तब रोटी मिलती है मुझे। अब भक्त से पूछना तुम रोटी कब खाते हो, तो क्या कहेगा? मैं जब भगवान को नहा देता हूं तब खाता हूं। दोनों को बाद में मिलती है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? दोनों बाद में रोटी खाते, एक कर्म की मार में खाता है और एक धर्म की आशीर्वाद में खाता है। कितना अंतर है। इसलिए आज जो सुन रहे हैं वे उस दरिद्रता से बचने के लिए नियम ले लें कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा अब मैं अभिषेक से वंचित नहीं रहूंगा, भगवान तेरे सेवा करूंगा। मुझे ऐसी दशा, ऐसे और चीज में, ऐसे और चीज में पूजन भी ऐसे ही है। संसार की दृष्टि से तुम पूजन की थाली लगाते हो, पूजन करते हो, चलो छोड़ो, तुम्हें पूज्य नहीं बनना, तुम्हें भगवान नहीं बनना, कम से कम ये दिन तो नहीं आ जाए कि दूसरे के यहाँ रोटी बनाओगे, दूसरे को कैटर्स बन के परोसोगे, उसके बाद जो बचा हुआ वो खाओगे। आप देखो इन रोटी बनाने वालों की क्या दशा होती है, इन कैटर्सों की क्या दशा होती है। बचा हुआ खाते हैं बाद में। रोटी बनाने वाले को बची हुई बासी रोटी मिलती है, क्योंकि नियम है प्रकृति का, हर व्यक्ति को किसी ना किसी के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन की थाली लगाना पड़ेगी। जनवाणी कहती लगा दे थाली, पूजन की थाली लगा दे और भगवान के सामने एक खाली थाली रख के उसमें इस थाली का उस थाली में परोस दे। कैटर्स भी क्या करता है, इस थाली का रखा हुआ इसमें परोस देता है। वो भगोने में रखा था, उसने थाली परोस दिया तो उसको रोटी मिल गई। और जैनी क्या करता है, इस थाली में द्रव रखी थी उसको उठा के कहाँ रख दी, इस थाली में रख दी, फोटो उतर गई, बस इसने दूसरे को रोटी बनाकर खिला दी, रोज पूजन कर दी, बस जाओ। तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी दूसरों की रोटी बनाकर खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पूजन। इसलिए तो कर लो कम से कम पूजन। और नमोकार मंत्र को तो मैंने पढ़ लिया, प्रतिदिन पढ़ो नमोकार मंत्र, किसी ना किसी बहाने एक माला फिर लिया करो। जिंदगी के लिए नहीं कह रहा हूं, मौत के समय जब मौत कहेगी पुकार, किसको पुकारना है, तो तेरे मुंह से निकल जाए नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये शवशावणम। बोल, तेरे इस अमंगल की घड़ी में तेरी मौत होने वाली है, मृत्यु यमराज तुझे लेने आया है। ये अपशकुन की घड़ी है, अनिष्ट की घड़ी है। बोल, तेरा मंगल कौन है इस समय, कोई शगुन करे, तेरी यात्रा होने वाली है। एक जीवन से दूसरे जीवन में जाएगा, और हर व्यक्ति जब यात्रा करता है उसका भाव होता है
कोई सगुन कर लूं, कोई सगुन हो जाए, कोई सगुन हो जाए। तो बोल तेरा कोई सगुन है? तो तुम कहते हो कि हे मृत्यु रुक जा, मेरा सगुन है। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। मौत कहेगी अब इसका अमंगल कोई नहीं कर सकता, इसके तो चार चार मंगल हैं और जगत के सर्वशक्तिमान मंगल हैं, इन्हें तो उसका मंगल मानता है। मौत कहेगी जा, तेरा यात्रा का सगुन हो गया, जो तू यहां पा रहा है इससे कई गुना मरने के बाद तुझे मिलेगा, क्योंकि सगुन हो गया। संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो तुम धीरे से बोलना, अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। संसार में यही श्रेष्ठ तेरे लिए, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं मौत? बोले नहीं। मौत कहेगी, प्रकृति कहेगी, जिसके बाद संसार के सबसे बड़ी शक्तियां हैं इसके पास है, उनको इसने पहचान लिया। इस मौत की घड़ी में तेरी शरण कौन है? तेरे मन में क्या भाव आ रहा है? इस संकट की घड़ी में तेरी कौन शरण है? कौन बचा सकता है? कौन है तेरी शरण? शांति भक्ति में भी पूज्यपाद स्वामी ने कहा, यह यमराज से कोई नहीं बच सकता, इस मौत से दावा ललका दिया। मात भगवान एक आप हैं जो आपका यदि शरण मिल जाए तो मौत भी मारने से पीछे हट जाती है और आपकी शरण में आने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। शांति भक्ति में शांति अष्टक में आया एक श्लोक। ऐसा ही तुम पूछे कौन है तेरी शरण अभी इस समय, कौन बचाएगा? मेरे हाथ में तलवार है, मैं चोटी पकड़ के, तुम एकदम अंदर कहना, हे मृत्युराज मेरे पास एक शरण है। बोले कौन शरण है? अरहंत शरणम पव्वज्जामि सिद्ध शरणम पव्वज्जामि साहु शरणम पव्वज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणम पव्वज्जामि। चार, अरहंत सिद्ध साहु, साहु शरणम भूल गया, साहु शरणम पव्वज्जामि। मौत कहेगी ओहो अब तो ये इनकी शरण में पहुंच गया है, इनकी शरण में पहुंचे, तू अरहंत शरण है तेरी? बोले हाँ। इन चार की शरण जैसे तुम बखान करोगे तैसे मृत्यु तुम्हें नमस्कार कर लेगी, ले भी जाएगी तो नमस्कार करके ले जाएगी, ले भी जाएगी तो ऐसे आह्लाद भाव से ले जाएगी जो कहेगी चलो तुम इस लायक नहीं हो, तुम बहुत महान हो, तुम इतने पुण्यहीन नहीं हो, चलो मैं तुम्हें इससे ऊंचे स्वर्ग में ले जा रहा हूं, तो वो भी हो जाएगी। इसलिए नमोकार मंत्र और ये मंगल पाठ जो मैंने सुनाया इसको अपनी मौत के लिए पढ़ लो, भावी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो, एक सहारा बना लो। और एक व्यक्ति, हर व्यक्ति एक ही बात कहे, कभी अपनी जिंदगी में ये ना कहे मेरा कोई सहारा नहीं है। बस एक शब्द आज आपको अपनी जिंदगी से निकालना है। कभी स्वप्न में भी, सोते उठते जागते, मौत के समय भी कभी ये भाव नहीं आ जाए मेरा कोई नहीं है। बस तुम एक ऐसा बना लो कि मेरा कोई है। तुम्हारा सहारा कौन है? बोले जिनेंद्र देव है। हे जैनियों, उस दिन के लिए याद करो, बहुत भयानक दिन होगा वो, बहुत भयानक दिन होगा। यमराज बहुत भयानक रूप होता है। मौत अच्छे अच्छे लोगों को कपा देती है, मौत का नाम लोग के अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। और जिस दिन मौत तुम्हारे सामने होगी उस दिन तुम बेसहारे होके मरोगे, अनाथ होके मरोगे। नहीं, गर्व से मरना। मेरा कोई साथी है, वो है जिनेंद्र देव।
मेरा कोई है गुरुदेव, मेरा कोई है तो नमोकार मंत्र। इसलिए मैं कह रहा था संबंध बनाते समय, लेकिन अपन ने तो सहारा ढूंढ लिया, वो मुझे सहारा देगा कि नहीं, सवाल ये है। सवाल ये है। अब अपन ने आप तो मेरी बात मान गए, बोले महाराज आपने इतना डरा दिया। मैंने डराया नहीं है, मैंने सत्य बोला है। मेरी किसी बात को थोड़ा जोर से बोलता हूँ तो धमकी मत मानना, हाँ नहीं मानना। मैं भगवान करे मेरी ज़िंदगी में किसी को डराने का भाव नहीं आवे। मैं एक ही बात से डरता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा नेचर थोड़ा रौबदार है, थोड़ा रौब है, बोलने में थोड़ा बोल्ड हूँ और थोड़ा हक्कड़ भी हूँ। तो मुझे एक ही बार लगता है, हे भगवान कहीं कोई मेरे से डर नहीं जाए और मेरे मन में कभी भी किसी को डराने का भाव नहीं आया। मैं तुम्हें वरदान दे पाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें निर्भय कर पाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। बस मेरी अपने विचार हैं, मैं किसी दूसरे को नहीं थोप रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा मेरे भगवान से याचना, यदि कोई मुझे वरदान देगा कि मांग ले, क्या वरदान मांगना है, तो बस मैं एक ही बात कहूँगा, मैं किसी को डराने का भाव नहीं आवे, मुझे किसी को धमकाने का भाव नहीं आवे और कोई मेरे से डरे नहीं, क्योंकि मैंने इसका फल पढ़ लिया है। जिस व्यक्ति से दुनिया डरती है उसकी मौत लातों से होती है। गब्बर सिंह से कौन डरता था? गब्बर सिंह कहता है, देख मेरी हैदस क्या है कि माँ भी अपने बच्चे को सुलाती है तो क्या बोलती है, बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा। ऐसी हैदत थी, यानी बच्चा भी, गोद का बच्चा भी कांपता है, ऐसा रौब था, बच्चा भी कांपता है। और बताते गब्बर का नाम लेती बच्चा चुप भी हो जाता था, ऐसा कहते उसमें कहा। जैसे मानेगा देख चुप हो जाने, गब्बर आ जाएगा, बच्चा चुपचाप रह जाता था। इतना डर था उसका। उसकी मौत लातों से हुई है। बस महानुभाव, मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना है, मेरे से कोई डरे नहीं, कोई नहीं डरे, मेरा दुश्मन भी डरे नहीं। और वो डरे तो डरे, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन कभी मेरे मन में भाव नहीं आए कि मैं किसी को धमकाऊं, मैं किसी को डर पैदा करूं, मैं ऐसा बोलूं, ऐसा चलूं, ऐसा करूं जिससे सामने वाले थर थर कांप जाएं। इसलिए मत समझना मेरे नेचर में नहीं है। और मुझे डर लगता है कहीं लोग मेरे डर के कारण से मंदिर ना आ जाएं, मेरे अभिशाप के कारण से मेरे चरणों में ना आ जाएं, मेरे डर के कारण मुझे ना मानने लग जाएं। ये मेरा नेचर नहीं है। यदि मैं डर के कारण से अपने बनाने पर उतर आऊँगा ना, तो जितने ये मेरे दुश्मन है ना, ये अभी तक नाक रगड़ कर यहाँ आ जाएंगे। यदि मैं डर के, क्योंकि मैं वो शस्त्र भी जानता हूँ जिसके सामने अच्छे अच्छे दुश्मन नाक रगड़ते हैं। कला तो मुझे वो आती है, क्योंकि मैं मौल हूँ, मैंने पहले ही कहा, मेरे पास सारी वो कला मुझे आती है। यदि वो शस्त्र मैं उठा लूं तो दुनिया की एक भी शक्ति ऐसी नहीं है, कितनी भी खूंखार क्यों ना हो, जो थर थर न कांप जाए, थर थर न कांप जाए, और कांपती हुई सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मरण मुझे मालूम है। उसका दुर्भाग्य जो दुनिया को डरा करके कंपायमान करता है, उसकी मौत ऐसी होती है कि सारी दुनिया कांप जाती है। इसलिए
मैं जो बोल रहा हूं डराने के लिए नहीं। तुम मंदिर डर के मत आ जाना, कांपना मत, स्वीकार करना, ये सत्य है। सत्य को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। सत्य अपने आप जोर से बोला ही जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा ऊंची आवाज रहती है, बेईमान की नीची आवाज होती है, और सत्य हमेशा जोर से दहाड़ता है। इसलिए ये सत्य की दहाड़ समझना, ये डराने और धमकाने की आवाज मत समझना। ये प्रवचन तुम्हें डराने और धमकाने के लिए नहीं है, ये सत्य का आगाज है, ये सत्य की सिंह गर्जना है। ये वो सत्य को निडर होकर कह रहा हूं, ध्रुव सत्य है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी के संबंध में बहुत सावधान होकर विचार करना। लेकिन अब दूसरी समस्या सामने खड़ी हो गई। तुम तो स्वीकार कर लोगे, तुम कहते हो भगवान गुरुदेव आज के प्रवचन से मैं अपने आप को कभी असहाय नहीं मानूंगा, कोई भी मेरा होगा या नहीं होगा, हमेशा मैंने जान लिया मेरा भगवान है, मेरा जिनेंद्र देव है, मेरे अरहंत देव हैं, मेरे गुरुदेव हैं। अब मैं अनाथ नहीं हूं। अभी तक तो डर लगता था, लेकिन आपने बता दिया कि किसी को सहारा जरूर बना। अकेले मत रहना कभी दुनिया में, बिल्कुल मत रहना। एक का साथ छोड़ने के पहले दूसरे का साथ पकड़ लेना। पहले अकेले नहीं रहना महानुभाव। किन किन से अकेले नहीं रहना, अभी महात्मा एक का बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। चलो आज अपन यही बात पर चर्चा कर लेते। यदि तुम्हें संसार में रहना है तो अकेले मत रहना। और मान लीजिए तुम्हें मुनि बनना है, ऊपर से चल रहा हूं, तो कभी गुरु के बिना मत रहना। कोई तुम्हें अनाथ नहीं कह दे तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। हर मुनि के लिए कौन है तुम्हारा कोई है, बोले मेरा गुरु है। किसी भी चेले को अलग नहीं रहना, कोई ना कोई एक गुरु चाहिए। अनाथ होके न मत बनना। जो मुनि का गुरु नहीं होता, जिस शिष्य का गुरु नहीं होता इस कलयुग में, वो अनाथ होता। कह सको मेरा गुरु है, आप भी कह सको। परमार्थ दृष्टि से वो भगवान तो अदृश्य सिद्धालय में चला गया। इस पृथ्वी पर तुम्हारा दुनिया में कोई है? ग्रस्त लोगों, चेले लोगों, शिष्य लोगों, पूछे मौत इस दुनिया में कोई जीवित है तुम्हारा? तो तुम गर्व से करो, हाँ मेरा गुरु इस दुनिया में है, जो मेरा सहारा, मैं अनाथ नहीं हूं। उस गुरु को पूछेगा गुरु आके पूछेगा कोई, तेरा गुरु बता। एकलव्य से पूछा, तेरा गुरु बता। कभी गुरु के दर्शन किए हैं? कभी किसी को गुरु बनाया है? अभी इस संसार में ऐसे ऐसे पंडित, ऐसे ऐसे लोग हैं समयसारी, जिनका अभी कोई गुरु ही नहीं है। इनकी मौत होगी बुरी तरह, इनकी मौत कभी इनको छुएगी नहीं। जरा इतने बड़े संसार में कोई तेरा नहीं है, क्या कहोगे मरते समय? मेरा कोई गुरु नहीं है। और कुंद स्वामी कहते हैं इस पंचम काल के अंत तक इस पृथ्वी पर गुरु रहेंगे, सच्चे गुरु। यानी मृत्यु कहेगी, तुम कहोगे पंचम काल में गुरु होते ही नहीं है, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, और अब मैं क्या करूं? होते ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? तब वो यमराज कहेगा, मृत्यु कहेगी, मूर्ख, कुंद स्वामी को जानता है? बोले साहब वो तो मैं प्रिय हूं, मैं तो वो ग्रंथ पढ़ता हूं, उसी ग्रंथ में लिखा है पंचम काल में गुरु होंगे, सच्चे भावलिंगी गुरु होंगे। और थे तेरे सामने। इस दुनिया में गुरु हैं और तू गुरु को नहीं पहचान पाया। गुरु है तो गुरु को नहीं खोज पाया। गुरु है तो गुरु का आशीर्वाद नहीं ले पाया। गुरु है और गुरु का दर्शन नहीं कर पाया। महानुभाव, बना लो गुरु, और जो गुरु तुम्हें पसंद आए उस गुरु का कम से कम छवि याद रख लेना। कभी पूछा जाएगा कैसा है तेरा गुरु, तो कम से कम साल भर में एक बार अपने गुरु के दर्शन कर लिया करो। और 24 घंटे में ध्यान में बैठ करके आंख बंद करके एक बार अपने गुरु की छवि सामने लाया करो। और यदि यमराज ने पूछा तेरे गुरु की चर्या कैसी है,
तो उनकी एक बार चर्या अपनी आंखों में बसा लो। कैसे आहार करते हैं तुम्हारे गुरु, कैसे ध्यान करते हैं तुम्हारे गुरु, कितना ज्ञान है तुम्हारे गुरु का, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, तो तुम पहचान। ऐसे झूठ नहीं चलेगा। ऐसे नहीं हाँ मेरे गुरु हैं नाम ले लो, ऐसे किसी का भी नाम ले लेना, किसी का भी नाम ले लेना। एक व्यक्ति ने एक स्थान पर, बहुत अच्छी घटना है, आचार्य जी के नाम से कुछ ठगना चाहा किसी को। मैं आचार्य जी का चेला हूं, तो वो जिसको ठग रहा था वो पक्का चेला था। उसने पूछा आप इतने बता दीजिए हमारे आचार्य जी आहार में क्या लेते हैं। और उसके तो बाप ने नहीं देखा था कभी आचार्य जी, कभी आहार ही नहीं दिया था। ऐसे ही कभी तुमसे यमराज पूछेगा तुम्हारे गुरु की चर्या कैसी है, कैसे बोलते हैं वो, कैसे देखते हैं वो, कैसा सुनते हैं वो, क्या उनको पसंद है, कैसी चर्या चलते हैं। तो अपने गुरु की चर्या को अपनी जिंदगी में बसा लो। मौत के समय तुम बोल सको मेरे गुरु ऐसा है। उस समय के लिए गुरु के तुम्हारे सामने होना चाहिए। और यदि आप ग्रस्त मार्ग में हैं तो आपके घर में कौन है, आपका समाज में कौन है। चलो उल्टा चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हो। समाज में कोई है जो तुम्हारा सहारा हो, समाज में कोई है, पहले देश में कोई है जो तुम्हारे पक्ष में हो। देश की कोई शक्ति तुम्हारे पक्ष में है क्या। कोई एक शक्ति जरूर देश की बना के रखना। जाति में, जैन जाति में हो, कोई पूछे जैनियों में कोई तुम्हें पहचानता है, जैनी को तुम पहचानते हो। कोई जैनी तुम्हारे हैं इस दुनिया में जो ये कह सकें कि हाँ वो मुझे मानता है। हमारी समाज में जब भी संकट आता है हम उसके साथ बैठते हैं। घर में भी यही करना। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे साथ है, माँ बाप कोई भी है तुम्हारे साथ। मरने के पहले मौत पूछेगी कि इस घर में तुम्हारा कौन है, कौन है तुम्हारा, किसका नाम लोगे, छोकरे का दुर्भाग्य कहलाओगे। घर में कह सको कि हमारे घर का सबसे बड़ा जो मुखिया है वो मेरा है। जब धर्मराज से पूछा गया तुम्हारा इस युद्ध में सबसे बड़ा रक्षक कौन है, मधुसूदन ने पूछा कि हे धर्मराज, हे पार्थ, ये बताओ तुम्हारा इतना बड़ा कुटुंब है कुरुवंश का, इस सारे कुटुंब में सबसे बड़ा हितैषी कौन है तुम्हारा, तुम्हारा रक्षक कौन है, कौन है तुम्हारा रक्षक, कौन है हितैषी। धर्मराज कहते हैं मेरा रक्षक गंगा पुत्र भीष्म पितामह है। सारी दुनिया कांप गई। भीष्म पितामह, हाँ वो मेरे ताश्री हैं, पर वे तो दुश्मन के पक्ष में हैं। बोलूं की मजबूरी है, लेकिन ताश्री मेरे हैं। गजब उस समय वरदान मिला। उस समय जाओ पांडव, तुम कभी अनाथ नहीं होगे, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, क्योंकि घर का मुखिया तुम्हारे साथ है और तुम उसको अपना साथ आज भी मान रहे हो। ताश्री का आशीर्वाद ले रहे युद्ध में जाकर के, ताश्री के घर में जाकर टेंट में जा रहे हैं युद्ध के समय। क्या बात है महानुभाव, ये कला सीखो। घर का जो बुजुर्ग हो, घर का जो गार्जियन हो, उससे मत बिगाड़ना, उसको मत छोड़ना, उसका आशीर्वाद लेते रहना, वही तुम्हारे लिए सनात रखेगा। मौत पूछेगी अंतिम समय, क्या तुम्हारे इस घर के मुखिया से बनती है, क्या घर के मुखिया को तुम अपना गार्जियन मानते हो, घर का मुखिया तुम्हारा हितैषी है क्या है। तो मौत भी कहेगी जा, तुझे मैं अनाथ नहीं होने दूंगा, मारूंगा तो सही लेकिन सनात होगा। अब कौन सा संबंध अमर रखना चाहते हो, भाई बहन का। तुम कह सकते हो क्या, कह सकती है कोई बहन कि मैं तुम्हारा कौन है इसमें।
द्रौपदी से पूछा गया कि दुनिया में तुम्हारा कोई है? बोले एक है, कृष्ण मेरे भाई, वो कहते इसके अलावा कोई मेरा नहीं था वहां पर। जिस समय चीरहरण हुआ है उस समय द्रौपदी का कौन था उस वहां पर? बोलो, कोई नहीं था। कौन था अकेला? मात्र कृष्ण उसके पक्ष में थे, चीर बढ़ा दिया। किसी ने उसकी लाज की रक्षा नहीं की। यदि कृष्ण नहीं होते तो नंगी हो गई होती, कृष्ण नहीं होते तो क्या दशा होती? ताश्री बैठे रहते, सब बैठे रहते, मात एक कृष्ण। बहनों से मेरा कहना है कि अपनी जिंदगी में तुम्हारी लाज को लगाने वाला कोई नहीं है। हर बहन के रिश्ते में बोल सके तुम्हारा कौन है, तो गर्व से कहना मेरा एक भाई है जो मेरा रक्षक है। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं बिना भाई की नहीं हूं। बहन बिना भाई की नहीं हो सकती, होना भी नहीं चाहिए। भाई नहीं हो तो बना लेना। द्रौपदी का सगा भाई नहीं था कृष्ण जी, बना लिए थे धर्म के भाई, लेकिन भाई बनाया, भाई। हर बहन को यदि बहन का संबंध सुरक्षित रखना है तो भाई बनाना पड़ेगा, भाई से बिगाड़ना नहीं, भाई से बना के चलना। और हर भाई से मेरा कहना है बहन को बना के चलना। कृष्ण जी को जब भूख लगी तो आखिर द्रौपदी ही काम आई थी, बहन ही काम आई, जो संबंध बनाया। इसी प्रकार तुम पति पत्नी हो, कभी ये मन में भाव नहीं आ जाए पति को मेरा कोई नहीं है, नहीं करना महानुभाव, मत करना। अपनी जिंदगी में किसी से बने या नहीं बने, तुम्हारी अपनी पत्नी से बना के जरूर चलना। महिलाओं से मेरा कहना है यदि तुम्हें अपना सुहाग सुरक्षित करना है, जन्म जन्मांतरों तक सुहाग करना है, तो अपने पति से बना के जरूर चलना। ऐसे ही माँ बेटे में घटा लेना। दोनों संबंधों की चर्चा चल रहा हूँ। अब आज मैंने ये पक्ष कहा, ये मुझे स्वीकार, हमने मान लिया, आपने मान लिया कि हम बना के चलेंगे, लेकिन जिनको हम स्वीकार कर रहे हैं वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हमने प्रवचन के प्रारंभ में शुरू की थी। कल याद आएगी तो फिर अपन चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुं सदा देतु।